जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी SSSC एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तथा साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी भी कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी SSSC एएनएम का फॉर्म भरा है और जो लोग यूपी SSSC एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है हेल्थ एजेंसी, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा 1 से 2 आते हैं। तो कौन कौन सी हेल्थ एजेंसी हैं आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको नोट भी करना है। इंटरनेशनल एजेंसी WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDP, वर्ल्ड बैंक, FAO, डेनिडा, यूनेस्को, ILO, केयर, यूरोपियन कमीशन, कोलंबो प्लान एंड रेड क्रॉस। तो ये इतनी इंटरनेशनल एजेंसी हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि इन एजेंसी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। आप कोई भी पढ़ाई कीजिए तो ऐसे कीजिए कि अगर आपने वो चीज़ पढ़ी है तो वो आप गलत ना करें। कोशिश तो ये रहे आपकी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं WHO के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जिन जिन पॉइंट को मैं बता रही हूँ उनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके वर्तमान हेड डॉक्टर टेड्रोस एड्नोम है। डॉक्टर टेड्रोस एड्नोम। टोटल कंट्री मेंबर कितने हैं? 194। कितने? 194। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। तो इन 5-6 पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। कभी कभी फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, स्थापना, हेड या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको अच्छे से नोट करना है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है WHO यूनाइटेड नेशन का विशेषज्ञ गैर राजनीतिक इंटरनेशनल एजेंसी है। कैसी एजेंसी है? गैर राजनीतिक इंटरनेशनल एजेंसी है। WHO ने पूरे विश्व में 6 क्षेत्र स्थापित किए हैं। जो WHO है उसने पूरे विश्व में 6 क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिसमें भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का सदस्य है। भारत कौन सी एरिया का मतलब किस क्षेत्र का सदस्य है? तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का सदस्य है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का सदस्य और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, आपको नोट रखना है। लेकिन जो WHO का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसमें ना आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO का एकमात्र उद्देश्य सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है। WHO का एकमात्र उद्देश्य है हेल्थ फॉर ऑल। याद रखना है, WHO की ही लाइन है। स्थापना के दौरान मुख्य उद्देश्य वर्ष 2000 तक विश्व के सभी नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य का ऐसा स्तर प्राप्त करना जो उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी जीवन व्यतीत करने देगा। तो आपको इतना याद रखना है कि WHO का एकमात्र उद्देश्य है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल। इसकी संरचना में इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार से। तो ये जो वर्क करता है वो 3 पार्ट में करता है। आइए देखते हैं कौन कौन से 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसके बारे में देखते हैं क्या। यह भाग संगठन की सर्वोच्च शासी निकाय है। इसका गठन सभी राष्ट्र के प्रतिनिधियों को मिलाकर होता है, मतलब जितने भी राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं उनको मिलाकर होता है। इसकी बैठक वर्ष में 1 बार होती है। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसकी बैठक वर्ष में 1 बार होती है, जिसमें बजट और स्वास्थ्य रीतियों का अनुमोदन किया जाता है। इसमें बजट के बारे में और हेल्थ के बारे में अनुमोदन किया जाता है। सेकंड है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कार्यकारी मंडल। संगठन के इस भाग में तकनीकी प्राप्त 31 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? आपको बस
याद रखना है, बाकी इसको नोट नहीं करना है। 31 सदस्य होते हैं, जिसका 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष बदलना अनिवार्य है। इनकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। इसका मुख्य कार्य विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अनुमोदित निर्णयों और नीतियों को क्रियान्वित करना। मतलब जो भी असेंबली में बैठकर निर्णय लिए जाते हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं, उन्हीं का क्रियान्वयन करना कि कैसे क्या करना है। आपातकालीन स्थिति जैसे महामारी, बाढ़ प्रकोप आदि में कार्यवाही करने का अधिकार है। जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है, महामारी फैल जाती है, तो उसके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना और हेल्थ इशू जो भी हो रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेना कि कहाँ से क्या हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में कार्यकारी मंडल में कार्य होता है। नेक्स्ट है उसका सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का सचिवालय जिनेवा में है। इसका प्रमुख महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। इसके 14 विभाग होते हैं जो संपूर्ण संगठन को संचालित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तब देखते हैं इसके कार्य क्या हैं। फंक्शंस। मुख्यतः विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में WHO ने निम्न कार्य करता है। पहला इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्य का संचालन एवं समन्वय करना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्य का संचालन एवं समन्वय करना। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन के माध्यम से सभी राष्ट्र स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी फैलती है तो सभी एक दूसरे की मदद करें। कोई बाढ़ प्रकोप आता है तो उसमें भी एक दूसरे की मदद करें इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट है सभी राष्ट्रों को स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और उन्नत करने के लिए परामर्श एवं योगदान प्रदान करना। उन्हें परामर्श देना, उन्हें योगदान प्रदान करना। जैसे छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, तो उनको सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का प्रशासन। फिर है चिकित्सीय उत्पादनों तथा जैविकों का अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है महामारी की चेतावनी एवं रोग निगरानी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सांख्यिकी। नेक्स्ट है रिपोर्ट एवं मानसिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। नेक्स्ट है स्वास्थ्य समस्याओं पर अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन। तो ये इसके कार्य थे। क्या थे? कार्य थे। तो आप लोगों को WHO के बारे में क्या क्या याद रखना है? WHO का फुल फॉर्म, WHO का गठन व स्थापना, WHO के वर्तमान हेड, WHO का हेडक्वार्टर, WHO में कितने मेंबर सदस्य हैं, देश हैं उन्हें। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और WHO को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो इसका स्ट्रक्चर है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और सेक्रेटेरिएट। और इसका जो मूल मंत्र है, मेन उद्देश्य है, वो हेल्थ फॉर ऑल है। आपको अच्छे से याद रखना है कि WHO द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल एजेंसी है यूनिसेफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिसेफ। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं फुल फॉर्म। आप लोग इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। हेड इसके जो वर्तमान हेड है कैथरीन रसेल हैं। कौन है? आप इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, क्वेश्चन बनाता है, वो करंट से रिलेटेड ही बनाता है हर चीज़ों को। तो इस समय कैथरीन रसेल है और इसके टोटल कंट्री मेंबर कितने हैं? 190 हैं। कितने? 190। तो आपको फुल फॉर्म, हेड क्वार्टर, स्थापना और हेड, टोटल कंट्री याद रखना है अच्छे से। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपको रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यूनिसेफ के बारे में अन्य चीज़ें देखते हैं। 1946 में स्थापित यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषज्ञ अभिकरण है। माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य उन्नति का कार्य करता है। मतलब ये जो है माताओं और शिशुओं की स्वास्थ्य उन्नति के लिए कार्य करता है यूनिसेफ, लेकिन इसका नाम यूनिसेफ ही रखा गया है। भारत की नई दिल्ली में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। जो इसका क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और WHO का भी क्षेत्रीय कार्यालय जो था दक्षिण एशिया का, वो भी नई दिल्ली में ही था। और भारत की नई दिल्ली में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। आपको याद रखना है। लेकिन यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको।
नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है बाल स्वास्थ्य चाइल्ड हेल्थ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाना। तो इसका जो मेन उद्देश्य है प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप से बेनिफिट पहुंचाना किसको, चाइल्ड हेल्थ को। चाइल्ड हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने वाले सभी राष्ट्रों को संचालित कार्यक्रमों की सहायता प्रदान करना। यूनिसेफ भारत में संचालित कार्यक्रमों जो कि निम्न बिंदुओं पर आधारित हैं और उनकी सहायता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन, जो हमारे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन सभी के लिए मस्ट होती है। तो एजुकेशन के बाद शिक्षा हेतु यूनिसेफ द्वारा शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क पुस्तकें, श्रव्य दृश्य साधन, विज्ञान प्रयोगशाला आदि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एजुकेशन के लिए फ्री पुस्तकें, श्रव्य दृश्य साधन, विज्ञान प्रयोगशाला जिसे लैब कहते हैं, ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराता है कौन, यूनिसेफ। हेल्थ के बारे में संक्रामक रोगों के नियंत्रण, चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु विशेष सहायता प्रदान करता है। जैसे BCG का टीका कार्यक्रम में शुरुआत से ही सहयोग रहा है। संक्रामक रोग नियंत्रण है, DPT उत्पादन संयंत्र स्थापित कराए जाते हैं। मतलब ये यूनिसेफ जो है वो जो भी प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड चल रहे हैं उनमें सहयोग प्रदान करता है, योगदान प्रदान करता है और उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। बच्चों के लिए दुग्ध पाउडर उपलब्ध कराने के लिए भारत के कई राज्यों में डेयरी संयंत्रों में उपकरणों की पूर्ति यूनिसेफ द्वारा कराई जाती है। जो बच्चों के दूध के लिए उपलब्ध कराने के लिए भारत में कई राज्यों में डेयरी संयंत्र, जो डेयरी होती है वहाँ पे कोई भी उपकरण होते हैं उनकी पूर्ति कौन करता है, यूनिसेफ करता है। वाटर सप्लाई, भूमिगत जल के उपयोग के लिए यूनिसेफ ने भारत में नई तकनीकी विकसित करने के लिए उपकरण प्रदान किए हैं। सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, परिवार नियोजन और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के परीक्षण हेतु सभी प्रकार के सहयोग यूनिसेफ द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो आपको इनके ये 5 पॉइंट याद रखना है कि यूनिसेफ कैसे कैसे हेल्प करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल आपूर्ति, सामाजिक कल्याण, ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है। एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, वाटर सप्लाई, सोशल वेलफेयर, ये यूनिसेफ इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेफ द्वारा हाल ही में एक कैंपेन शुरू किया गया है जो कि माता और बच्चों के स्वास्थ्य उन्नति पर आधारित है। मतलब यूनिसेफ ने हाल ही में एक अभियान शुरू किया है जो माता और बच्चों की स्वास्थ्य उन्नति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य गोबी AAA में समाहित, मतलब ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसी के अंदर सारी चीज़ें दी गई हैं। और कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि गोबी FFF किसने अभियान शुरू किया था, यूनिसेफ, FAO, WHO या केयर, इस तरह का नाम देते हैं और पूछते हैं। तो आपको याद रखना है गोबी FFF किसने स्टार्ट किया था, यूनिसेफ ने। किसने, यूनिसेफ ने। इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। एक मिनट। गोभी का फुल फॉर्म, जी मतलब ग्रोथ मॉनिटरिंग। इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है, कभी कभी आ जाता है फुल फॉर्म पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जी का मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, बच्चों के विकास की निगरानी एवं वृद्धि चार्ट पर एंड चार्टिंग दर्शाना। ओ का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन, दस्त लगने पर बच्चों की मुख्य पुनः निर्जलीकरण चिकित्सा। बी का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग। आपको ये वाले वर्ड याद रखने हैं, जैसे जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, डी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, आई फॉर इम्यूनाइजेशन, बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण, बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण। ए फॉर फैमिली प्लानिंग, ए फॉर फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट एफ है एफ फॉर फैमिली लिटरेसी, महिला शिक्षा। फिर नेक्स्ट एफ है फेरम एंड फॉलिक एसिड, गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड गोलियां प्रदान सप्लीमेंटेशन करना, ये वही गोलियां प्रदान करना। तो आपको गोबी FFF का फुल फॉर्म अच्छे से याद करना है। एक बार रिवाइज करेंगे मेरे साथ। जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, आई फॉर इम्यूनाइजेशन, एफ फॉर फैमिली प्लानिंग, एफ फॉर फैमिली लिटरेसी और एफ फॉर फेरम या फिर फॉलिक एसिड। अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछ लेता है। ये जो यूनिसेफ संस्था है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है
UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। क्या है इसका फुल फॉर्म? आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि वो WHO और यूनिसेफ का सभी को याद रहता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं याद रहते हैं नॉर्मल, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। UNFPA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, स्टेबलाइज मतलब स्थापना स्टेब्लिश 1969, और इसके हेड हैं डॉक्टर नतालिया कनीम। डॉक्टर नतालिया कनीम है। कौन है? याद रखिएगा, क्योंकि पता नहीं इसी से क्वेश्चन बना दें कि UNFPA के वर्तमान हेड कौन है, तो डॉक्टर नतालिया कनीम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। और कुछ देखते हैं इसके बारे में। UNFPA की स्थापना संयुक्त राज्य द्वारा जनसंख्या क्रियाकलापों एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। इसका मेन उद्देश्य है जो जनसंख्या क्रियाकलापों एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में देशों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब जो भी फैमिली प्लानिंग योजनाएं कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें हेल्प करना, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे कि जो भी परिवार नियोजन संबंधी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको अच्छे से क्रियान्वयन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है UNFPA द्वारा भारत में 1974 में जनसंख्या कार्यक्रमों हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, लेकिन भारत में कब से ये कार्य कर रहा है? तो 1974 से ये भारत में सहयोग प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है UNFPA गतिविधियों में गर्भ निरोधक साधनों का निर्माण करना, जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम करना। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण संबंधी परियोजनाओं का संचालन करना। जनसंख्या नियंत्रण संबंधी परियोजनाओं का संचालन करना, स्वास्थ्य क्रमी तैयार करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में नवीन आविष्कारों एवं विधियों को प्रोत्साहन देना तथा उनके शोध के लिए संसाधन उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल है। मेन उद्देश्य इसका है कि जनसंख्या कंट्रोल करना और जनसंख्या कंट्रोल तथा फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम पर विशेष ध्यान देना और फैमिली प्लानिंग के बारे में नए नए आविष्कार करना, उनको प्रोत्साहन देना, नए नए संसाधनों को उपलब्ध कराना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में विशेष सेवाएं प्रदान करना। ये सभी कार्य किसके हैं? UNFPA के, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। आपको फुल फॉर्म याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इस्टेब्लिश्ड 22 नवंबर 1965 का, 22 नवंबर 1965। तो आपको हेडक्वार्टर अच्छे से याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। चलिए और इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थापना सन 1966 में गरीब देशों के मानवीय एवं प्राकृतिक संस्थाओं के विकास में सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से हुआ था। इसका जो मेन उद्देश्य था गरीब देशों में मानवीय एवं प्राकृतिक संस्थाओं के विकास में सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से हुआ था। UNDP सभी गरीब देशों के लिए तकनीकी सहयोग या टेक्निकल असिस्टेंस हेतु आर्थिक संसाधनों का मुख्य स्रोत है। इस कार्यक्रम द्वारा निम्न परियोजनाओं को आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए शामिल करते हैं। कौन कौन से कार्य हैं? कृषि, उद्योग, विज्ञान, स्वास्थ्य, अस्पताल प्रबंधन, नर्सिंग सेवाएं, प्रशिक्षण और सामाजिक कल्याण आदि। इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया है। इन सभी पर ये वर्क करती है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपकी नेक्स्ट इंटरनेशनल एजेंसी है FAO। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड
16 अक्टूबर 1945 16 अक्टूबर। कब? 16 अक्टूबर। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। कहाँ? कभी कभी हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, तो रोम इटली में है। वर्तमान हेड डॉक्टर क्यून डेंग्यू हैं। कौन है? क्यून डेंग्यू। आपको याद रखना है अच्छे से, और ये चीज़ें आपको नोट करनी है और आपको 1 से 2 बार रिवाइज करनी है। जैसे कि हेड जो इनके हेड हैं, वर्तमान हेड हैं, तो डॉक्टर क्यून डेंग्यू हैं। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। एफओ की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। जो इसकी स्थापना है उसमें जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। मतलब जैसे कि जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं तो उनको और बढ़ाने की, उसमें चीज़ें को एक्स्ट्रा करने की कोशिश की गई थी ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सके। एफओ के मुख्य उद्देश्य हैं: जीवन स्तर को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए सभी राष्ट्रों की सहायता करना। जीवन स्तर को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए सभी राष्ट्रों की सहायता करना। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, स्थापना क्या। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण विश्व में बेहतर पोषण के स्तर को विकसित करना, ग्रामीण जनता की स्थिति में सुधार करना एवं उनके जीवन मानकों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए सहयोग प्रदान करना। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की क्षमताओं में वृद्धि करना। जनता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन या खाद्य पदार्थ सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है 1960 में एफओ द्वारा विश्वव्यापी भूख, वर्ल्ड वाइड हंगर से मुक्ति हेतु भूख से विश्व मुक्त अभियान, वर्ल्ड फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन शुरू किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो एफओ है इसने वर्ल्ड वाइड हंगर से मुक्ति कब शुरू किया था? तो 1960 में शुरू किया था। और वो कौन सा अभियान था? वर्ल्ड फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन जो शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण से संघर्ष करना तथा सूचना का प्रसार एवं शिक्षा है। जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण से संघर्ष करना तथा सूचना का प्रसार एवं शिक्षा था। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, और जो भी इंटरनेशनल एजेंसी बच गई हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में मतलब पढ़ाएंगे। तो आज यहीं तक। आप लोग बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए और प्रॉपर नोट्स भी बनाइए, क्योंकि आपको पता है बिना नोट्स के कुछ भी नहीं होता है। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए। पूरे नोट्स नहीं मैं बोलती हूँ बनाने के लिए, बस जितने पॉइंट मैं बोलती हूँ उनको आप नोट कर लीजिए, और 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर करें। जिस दिन भी आप नोट्स बनाते हैं उस दिन 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब आप रिवाइज कर लेते हैं, एक बार बनाते हैं तब पढ़ते हैं, जब एक बार रिवाइज करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टाइम रिवाइज करते हैं तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक याद रहती हैं। तो इसलिए रिवाइज करना बहुत ही मस्ट है आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।